दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय प्रबंधन। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक व्यापारी हो, चाहे आप एक अध्यापक हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इस शब्द का बहुत महत्व है। मैनेजमेंट तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लेकिन समय का मैनेजमेंट करना अपने आप एक स्किल है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तो समय प्रबंधन आखिर में होता क्या है? समय प्रबंधन के बारे में आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ही ये भी एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ। समय प्रबंधन है क्या? तो समय प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा प्रबंधन जिसके अंतर्गत समय को ऐसे प्रयोग में रखना है कि हम जितने ज़रूरी काम हैं हमारे वो सब समय पर हो जाएं। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। यानी कि समय प्रबंधन का मतलब हो गया हमें जो प्रयोग में अपने कार्य करने हैं, प्रयोग में कार्य जो लेने हैं, उसे अगर हम कर पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम समय प्रबंधन कर पा रहे हैं। तो समय प्रबंधन का जो मतलब यही होता है कि अपने सभी जरूरी कामों को अगर हम समयबद्ध तरीके से कर पा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि हम समय प्रबंधन कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसको हम कैसे कर पाएं। समय प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो समय प्रबंधन में हमने कहा है कि प्रयोग में लेने वाले जो भी हमारे कार्य हैं उनको हम समय पर अगर कर पा रहे हैं तो समय प्रबंधन है। तो आइए चर्चा करते हैं कि वो कौन से कार्य होने चाहिए और वो कैसे करने चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो भी कार्य करने हैं, कार्य का ढांचा, सहयोगी से कहेंगे दिखाई दे रहा है? हाँ जी। कार्य का जो ढांचा है उसको 3 भागों में बांट लेना चाहिए। सबसे पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए जरूरी। जो हमारा जरूरी काम है, जो हमारे काम का ढांचा है वो 3 भागों में हमको बांट लेना चाहिए। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि जो जरूरी कार्य है हमारा जो कार्य का ढांचा होना चाहिए, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम पढ़ाते हों, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, हमें अपने काम को 3 भागों में बांटना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए जरूरी कार्य, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, और तीसरा अन्य। हम किसी भी काम को अपने दिनचर्या में रखते हैं टाइम मैनेजमेंट में, तो उसमें हमको 3 भागों में अपने दिन भर के जो काम होते हैं उनको 3 भागों में बांट लेना चाहिए। जरूरी काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। महत्वपूर्ण काम को सेकेंडरी, और अन्य काम को फाइनली आखिरी में करते हैं। ये तो हमें सबसे पहले हमारे पास जो काम थे दिन भर के, उन कामों को हमने 3 भागों में बांट दिया। अब हमको इसको करना कैसे है और करते समय हम किस तरीके से उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें समय की ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी।
समय की ब्लॉकिंग करिए। तो अभी हमने क्या कहा, जो हमारे काम थे वो तीन थे, एक जरूरी, दूसरा महत्वपूर्ण, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, और थर्ड हो गया हमारा अन्य काम। अब ये तीनों प्रकार के कामों को हमने बांट लिया। हमारे पास जितने काम थे हमने इसको तीनों भागों में बांट लिया। अब हमें अगला जो स्टेप लेना है, पहला स्टेप था हमें अपने काम का हमने ढांचा बना लिया। समय प्रबंधन में सबसे पहले हमने काम क्या किया, हमारे पास जितने काम थे उसको काम का ढांचे वो उसको तीन भागों में बांट लिया। अब अगला काम करते हैं, हम समय की ब्लॉकिंग कर देते हैं। समय ब्लॉकिंग, ये क्या होता है, जैसे 9 से 11 कोई विद्यार्थी विज्ञान की पढ़ाई करता है, तो ये उसकी समय की ब्लॉकिंग होगी कि उसको पढ़ना है, तो उसने एक टाइम बना लिया कि हम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया समय की ब्लॉकिंग, यानी प्रतिदिन 9 से 11 हमारा समय क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जैसे इसी में अगला एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, समय की ब्लॉकिंग का समझ सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 11 बजे से लेकर के आप 11:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी आप नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आप समय की ब्लॉकिंग कर लें। तो समय की ब्लॉकिंग आप करेंगे तो ऑटोमेटिक समय प्रबंधन में जो आपने काम, आपके कार्य का ढांचा था, वो जैसे जरूरी काम है आपका पढ़ना, तो आपने प्रायोरिटी दे दिया। इस तरीके से आप समय की ब्लॉकिंग करके आप समय प्रबंधन को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक काम और आप कर सकते हैं, जिस तकनीक को हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक, ये थोड़ा सा पहली बार आप सुन रहे होंगे, ये एक इटली का शब्द है। पोमोडोरो तकनीक एक्चुअली क्या था, इटालियन शब्द है, और ये एक डिवाइस थी जो कि टमाटर के आकार की हुआ करती थी और गोल गोल घूमती थी, और ये 25 मिनट के बाद रुक जाती थी। अर्थात समझाने का ये है कि ये तकनीक एक ऐसी तकनीक है कि हम काम को करते करते कहीं उबासी आ जाती है और थक जाते हैं, तो हमारा सारा टाइम मैनेजमेंट रुक जाता। तो इसीलिए हम कभी भी कोई काम करें तो उसमें थोड़ा ठहराव लाएं। जैसे जो पोमोडोरो तकनीक थी वो 25 मिनट के बाद फिर से 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर से अप्लाई की जाती थी। तो इसी प्रकार इस तकनीक का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को, ये जो आपके जो जरूरी काम है कोई, तो उसको 25 मिनट करने के बाद आप 5 मिनट क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और अगर ऐसे 4 चक्र आप पूरे कर रहे हो, उसके बाद आप एक हेल्दी टाइम एक्सपेंड ले लो, 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लो। तो इस तकनीक को आप अगर अप्लाई करेंगे तो समय प्रबंधन में ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जब समय प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारे बीच कुछ लोग हैं, उनके अपने कुछ सवाल भी होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने प्रश्न को हमसे पूछें कि क्या सवाल हैं उनके मन के। सवाल ये है कि समय प्रबंधन जैसा आपने बताया एक बहुत अच्छी पहल है, सभी को करनी चाहिए जी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से ऐसे काम है जो समय प्रबंधन की योजना में लाने चाहिए? जी, जो हमारे सहयोगी हैं उनका कहने का मतलब ये है कि समय प्रबंधन एक अच्छी पहल है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कौन से ऐसे कार्य होने चाहिए जो समय प्रबंधन में आदमी को रखने चाहिए। तो वो काम जरूर रखिए जिसके कारण आपका समय प्रबंधन मजबूत हो। जैसे सबसे पहले आप, अगर आपका ये प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका सवाल का उत्तर दे सकूं। आपने सवाल किया कि समय प्रबंधन एक अच्छी पहल है और प्रत्येक व्यक्ति के समय प्रबंधन में कौन से ऐसे काम होने चाहिए
जिन्हें उन्हें लेना चाहिए, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो एक फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो एक राजनेता ही क्यों ना हो, पॉलिटिकल कोई भी मनुष्य हो, उसको समय प्रबंधन में ऐसे कौन से काम। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा जवाब आपको अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि 5 से 10 मिनट, दिखाई दे रहा है सर जी, 5 से 10 मिनट, चाहे आप मॉर्निंग का समय ले लो और चाहे आप रात्रि का, 5 से 10 मिनट आपको दिन भर की जो आपकी कार्य की योजना है उसको जरूर आप लिखिए। इसको लिखने पर क्या होगा, आपका दिमाग बिल्कुल संतुलित रहेगा, हल्का रहेगा और आपकी दिशा जो है वो एकदम साफ होगी। दूसरा, ये आप कुछ भी हो, आप विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये काम एक आप अपने समय प्रबंधन में जरूर डालें। ये मॉर्निंग में डाल सकते हैं और ये रात्रि में। दूसरा काम, आप शरीर की देखभाल, शरीर की देखभाल। सर स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ये कम से कम आपको 20 से 30 मिनट करनी है, अधिक करें तो अच्छा रहेगा, ये जरूर करें। इसको करने से होता क्या है, शरीर की देखभाल करने से होता क्या है, आप अगर आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप कसरत करेंगे, आप व्यायाम करेंगे, आप चलेंगे, पैदल टहलेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, आपकी जब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कोई भी काम करोगे तो आपका फोकस अच्छा रहेगा, मतलब विचलन आप में कम होगा। तो दूसरा काम आपका ये है, पहला क्या काम है कि सुबह या शाम को आप क्या जरूर करें, अपनी कार्य योजना को लिखें। दूसरा, आप शरीर की देखभाल बहुत अच्छे से करें। तीसरा काम आप कर सकते हैं, तीसरा काम आप जरूर 20 से 30 मिनट कुछ नया सीखें। जो भी अपने सीखने का समय जो है आप जरूर सीखने का काम करें, सीखने का कार्य करें। क्या कर सकते हैं सीखने का कार्य, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या अपडेट आया, क्या नया नोटिफिकेशन आया और कैसे हम अपनी चीज़ को और बेहतर तकनीक कर लें। तो सीखने के लिए आप कम से कम आधे घंटे का समय निकालें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिजिटल अनुशासन। आप अपने मोबाइल पर जो उपयोग है वो उसकी समय सीमा तय करें कि कितने घंटे आपको इंटरनेट देखना है और कितने घंटे आपको मोबाइल देखना है। और इस प्रकार से आप समय प्रबंधन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली और आपने ये कला अपने अंदर ले आए, अगर ये कला आप ले आए समय प्रबंधन की, तो मान के चलिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमने वीडियो बनाया है समय प्रबंधन पे, ये आपके जीवन में क्रांति लाए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी राय ज़रूर आप कमेंट पे कहें। अपने सहयोगी से कहेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मेरे फेसबुक अकाउंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझको ये भी सुझाव दें कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं। धन्यवाद।